शक्ति उपासना का महापर्व नवरात्रि का ये त्योहार जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की पीढ़ी को इसके बारे में बताने का कुछ प्रयास करते हैं। एक वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं, लेकिन चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का महत्व बहुत ही ज़्यादा बताया गया है, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो 6 मंथ का होता है। अर्थात 1 मार्च में जो उस समय जो है गर्मी रहती है और 1 सितंबर में यानी कि सर्दी की शुरुआत होने वाला पीरियड होता है। ऐसे में अगर हम कहें तो ये मौसम परिवर्तन और बदलाव के कारण जो ऋतु का जो प्रभाव हमारे शरीर पर होता है, नवरात्रि का पर्व अंत शुद्धि का एक पर्व है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वातावरण में चारों ओर वैचारिक प्रदूषण जोरों पे चल रहा है। ऐसे में एक सकारात्मक शक्ति का पर्व है नवरात्रा। तो नवरात्रा में अक्सर अल्पाहार, सात्विक शाकाहार या पूर्णतः निराहार रहकर व्रत, उपवास और साधना की जाती है। ऐसे में अगर हम कहें तो पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है, जिसके अंदर मतलब एक तरीके से जो विष तत्व हमारे अंदर जमा हो गए हैं उनकी शुद्धि की जाती है, उनको बाहर निकाला जाता है, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम और हमारा डाइजेशन सिस्टम मजबूत हो सके और हम फिर एक नई ऊर्जा के साथ काम में लगे। ऋतु संधियों में अक्सर शारीरिक बीमारियां बढ़ती हैं। ऐसे में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही गहनता से नवरात्रि की प्रतिष्ठा का ये पर्व संपादित करने के लिए कहा। ऋषि मुनियों का जो तत्व ज्ञान है और इतने गूढ़ रहस्य कि उन्होंने वर्षों पूर्व ये बात कही थी कि दिन की जगह रात्रि में साधना की जाए। कितनी सूक्ष्मता और गहराई के साथ उन्होंने इसका अध्ययन करके और बनाया। आज आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है। जिस तरीके से अगर दिन के समय हम कोई आवाज़ लगाते हैं तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाती, लेकिन रात के समय अगर हम आवाज़ लगाते हैं तो वो दूर तक जा सकती है। क्यों? क्योंकि उस समय जो वातावरण होता है उस समय प्रकृति की कई बाधाएं हमें रुकावट नहीं डालती और शोरगुल भी नहीं होता। तो इसीलिए रात्रि को शुभ माना गया है। नवरात्रा के अंदर साधना, योग, प्राणायाम, मंत्र जाप जैसे हम क्रियाकलाप करते हैं तो वो आंतरिक लेवल से दूर तक, गहराइयों तक जाए, जिससे कि हमारा अंतःकरण और मन शुद्ध हो। नवरात्रा का ये पर्व आत्मनिर्माण के साथ साथ आंतरिक दिव्यता का अवसर देने वाला पर्व है। इसमें तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की प्रकृति को बैलेंसिंग किया जाता है। हमारे शरीर के 9 द्वार पूरे वर्ष पर्यंत क्रियाशील रहे, गतिशील रहे, एक्टिव रहे। इसलिए नवरात्रा का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगातार 9 दिन तक आत्मानुशासन, विषय वासनाओं से दूर रहना, रहन सहन, खान पान, कई तरीके के नियम का पालन करने से हमारे अंदर एक मानसिक मजबूती आती है। अगर विज्ञान की भाषा में कहें तो हम अपनी बॉडी को अंदर से इंटरनल तरीके से हम कैसे इसका सफाई अभियान के माध्यम से शुद्धिकरण कर सकते हैं, अर्थात डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम को ये एक तरीके से जो हमारे अंदर विष
इकट्ठा हो गया है उसको बाहर निकालने का काम करता है, हमारी बॉडी को शुद्ध करने का काम करता है, और कहें तो एक सफाई अभियान चलता है हमारे अंदर। महर्षियों ने दिन की अपेक्षा रात्रि का महत्व अधिक समझा, इसीलिए दीपावली, होलिका, शिवरात्रि और नवरात्रि का पर्व रात को ही मनाने की परंपरा है। हम सभी शक्ति पर्व के इस महायज्ञ में योगदान देने के लिए अच्छे संकल्प, मंगलमय कामनाएं और अगर कहें तो श्रेष्ठ विचारों की श्रृंखला और शक्तिशाली अवधारणाओं को साधना के माध्यम से, मंत्र जाप के माध्यम से हम अपनी गहराइयों में पहुंचाएं, ताकि एक मानसिक शक्ति और प्रसन्नता, हमारा आत्मबल मजबूत हो सके। साथियों, नवरात्रा का यह पर्व साथ में यह भी संदेश देता है कि जीवन में सरलता के साथ साथ शक्ति और ताकत की भी आवश्यकता है। तो आइए आप और हम सब नवरात्रा के इस पर्व को पूरी श्रद्धा के साथ मनाते हैं और आज की युवा पीढ़ी को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि हर एक पर्व, उत्सव, त्योहार को मनाने के पीछे उसका सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और कहें वैज्ञानिक कारण होता है। और उनको समझने के बाद ही अगर तर्क, तथ्य, प्रमाण सहित हम देखें, अगर वो सही फिट बैठता है तो हमें पूरी निष्ठा के साथ ऐसे कार्यों को करना चाहिए।